From the following details of SS Limited, calculate payback period and payback profitability. Life of asset दिया है 10 years and tax का percentage दिया है 50%. अभी यहाँ पे उन्होंने सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन भी दिया है. Now they have given us a life of asset and investment, यानी asset का value, investment मतलब asset का value भी दिया है, correct? So on the basis of that, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन. क्या करना है? सबसे पहले हमें कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन. अभी आपने 12th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, 11th या 12th स्टैंडर्ड में. देयर आर टू मेथड्स, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड. अगर आपको लाइफ दिया है और एसेट का वैल्यू दिया है तो हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, करेक्ट? तो व्हाट विल बी योर डेप्रिसिएशन? पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट लेस estimated scrap value and whole divided estimated scrap value whole divided by estimated life of asset. Estimated life of एसेट. अभी यहाँ पे एसेट मतलब हमें लेना है इन्वेस्टमेंट. नाउ यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है, करेक्ट? स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? 20,000 डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट 10. सो योर डेप्रिसिएशन आंसर विल बी डेप्रिसिएशन इक्वल टू रुपीज 2000. This will be your first step for your problem. Okay? क्योंकि फिक्स एसेट में एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो वी हैव टू शो इट सेपरेटली. नाउ हम लोग अपना प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज के लिए. मेरे साथ ही करते जाओ. डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है हमने. ओके, अभी पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज दो कॉलम रहेंगे हमारे पास, करेक्ट? तो सबसे पहले आएगा ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट इन रुपीज. ओके, अभी स्टार्टिंग पॉइंट विल बी अवर सेल्स. ओके, सेल्स कितना है हमारे पास? 16,000. सेल्स विल बी 16,000. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट दोनों हमें लेस करना है. पहले हम लोग लेते हैं, पहले हमेशा लेस होता है वेरिएबल कॉस्ट. लेस वेरिएबल कॉस्ट सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है वेरिएबल कॉस्ट? इन योर प्रॉब्लम 6,000, करेक्ट? सो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट पहले हमने माइनस किया तो हमें मिला 10,000. अभी उसमें से लेस होगा फिक्स कॉस्ट, लेकिन फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है तो वो ध्यान में रखना है. सेल्स वेरिएबल कॉस्ट माइनस होने के बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करना है. फिक्स कॉस्ट इज 4,000. सो आंसर जो मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, करेक्ट? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना है? सो ये हो गया हमारा 10 - 4 दैट इज 6,000. अभी उसमें से हमें डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? पहले लेस डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था 2000. सो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स. कितना आया वो? 6 में से 4 2 गया, बचा 4,000. अभी टैक्स का रेट दिया है क्या आपको?
यस दिया है, कितना परसेंट है? 50%. सो लेस टैक्स 50%. सो 4000 का 50% कितना आएगा? करेक्ट, 4000 का 50% 2000. तो ये आएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. कितना आया? 2000. बट वी रिक्वायर्ड कैश फ्लो एंड नॉट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें फिर से ऐड करना पड़ेगा. ये फॉर्मेट है, मैंने पिछले वाले सब में दिया है आपको. फिर से ऐड बैक करना पड़ेगा. डेप्रीसिएशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन? करेक्ट, 2000. So we got cash inflow. Cash inflow. It will be 4000. Now yearly cash inflow will remain same. Correct. अभी जब हर एक साल में कैश इनफ्लो सेम रहेगा तो पे बैक का फॉर्मूला हमारे पास है. पे बैक पीरियड इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट divided by annual average cash inflow. करेक्ट. अभी इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग. व्हाट इज अवर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट? प्रॉब्लम में देखो अपने कितना इन्वेस्ट किया. व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट है 20,000. करेक्ट. सो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 20,000 डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो है 4000. अब इसके लिए कैलसी की जरूरत भी नहीं है हमें. 20,000 divided by 4000, how much it will be? 5 years. Correct. So apart from that ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर. पे बैक पीरियड के बाद पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी भी पूछा है. सो पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इक्वल टू annual average cash inflow into bracket estimated life minus payback period. ओके. सो अभी एनुअल एवरेज कैश इनफ्लो कितना है हमारा? 4000 into estimated life is 10 minus 5. तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा? 4000 multiplied by 5. So it will be payback profitability will be rupees 20,000. So this will be your answer of problem number. RR Limited wishes to buy a machine costing rupees 4 lakh. The life of this machine is 10 years and scrap value is 1 lakh. See here scrap value is given now, right? यहाँ पे आपको scrap value दिया है. Following details are provided. Average annual net profit before tax 1,20,000. Tax rate दिया है आपको 35,000. Yes. Then depreciation already charge किया हुआ है straight line basis के ऊपर. Then calculate payback period, payback profitability and accounting rate of return. Again, even though depreciation is already charged, we have to calculate depreciation because हमें उसको ये आपको जो दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें से हम लोग टैक्स लेस करके डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा ना. तो हमें डेप्रिसिएशन सबसे पहले कैलकुलेट करना है. तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड scrap value whole divided by
एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, estimated life of asset. ओके, सो कैलकुलेट करते हैं हम लोग इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट कितना है हमारा 4 lakhs माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज 1 lakh होल डिवाइडेड बाय whole divided by estimated life of asset that is 10 years. तो कैलकुलेट करो, अभी कैलसी पे कैलकुलेट करो कितना आता है देखो, 4 lakh माइनस स्क्रैप वैल्यू 1 lakh, ये मिला आपको 3 lakh डिवाइडेड बाय 10, सो डेप्रिसिएशन वी गॉट 30,000. ओके, डेप्रिसिएशन का वैल्यू हमें मिला ₹30,000. ओके, नाउ गुड गुड, बहुत लोग मेरे साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, वेरी गुड. देन 30,000 मिला. अभी हमारा हमेशा की तरफ फॉर्मेट क्या दिया हमें, एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से लेस हो जाता है लेस टैक्स. कितना परसेंट टैक्स बोला है यहाँ पे सब में, देखो कितना परसेंट टैक्स बोला है 35%. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 35%. ओके, अभी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया था 1,20,000, करेक्ट. अभी 1,20,000 का into 35%, so it will become 42,000, correct? Am I correct? 42,000. अभी ये जो आएगा उसे बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ओके, सो अभी कैलकुलेट करो 1,20,000 minus 42,000, so it will become correct 78,000. ओके, अभी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, बट वी रिक्वायर्ड नॉट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वी रिक्वायर्ड कैश इनफ्लो. तो उसमें ऐड होता है, ये फॉर्मेट हमने पहले वाले सम में सीखा है, डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, हाउ मच 30,000 दिया है ना. डेप्रिसिएशन कितना दिया है, डेप्रिसिएशन इज 30,000, करेक्ट. सो एड बैक किया डेप्रिसिएशन, तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट, सॉरी कैश इनफ्लो, ये हो गया आपका कैश इनफ्लो. अभी ये कितना हो गया देखो 78,000 माइनस सॉरी प्लस 30,000, 1,08,000, 1,08,000. करेक्ट. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें पे बैक पीरियड निकालना है. यहां तक आ गया सबको, करेक्ट. अभी हमें पे बैक पीरियड निकालना है इसका. पे बैक पीरियड इक्वल टू, अभी फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो. अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है देखो, आपका दिया है क्या
हाँ, कॉस्टिंग रुपीज 4 लाख, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है 4 लाख, सो इक्वल टू 4 lakhs divided by 1,08,000, correct? So it will be 4 lakh divided by 1,08,000, 3.70. So answer will be 3.70 years. 3.70 years. ओके, मिला आंसर आपको ये? हाँ, करेक्ट, 3.70 years. ये पे बैक पीरियड हो गया. अभी पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी का? अभी यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला चेंज होगा. एनुअल कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड लाइफ माइनस पे बैक पीरियड. ये तो हम लोग हमेशा ही करते हैं, लेकिन ये सब में आपको स्क्रैप वैल्यू दिया है, तो क्या करना है, उसमें स्क्रैप वैल्यू को प्लस करना है, प्लस स्क्रैप वैल्यू. अगर स्क्रैप वैल्यू पहले वाले सब में नहीं था तो ये हमने नहीं लिया था, करेक्ट? अभी सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं. एनुअल कैश इनफ्लो कितना है हमारा? 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट. एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट कितना दिया है? 10 years माइनस 10 years से 5 years से एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट 10 years माइनस कितना दिया है देखो 3.70, और इसमें प्लस करना है आपको स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ था 1 लाख. अभी इसका स्क्रैप वैल्यू बहुत ज्यादा था, अगर स्क्रैप वैल्यू कम रहेगा तो आंसर कम आएगा अपना. So equal to 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय, अभी कैलसी पे करते 10 माइनस 3.70, 6.30, और फिर इसके सब प्लस हमेशा बाद में करना है, प्लस 1 लाख. अभी हम लोग पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. 1,08,000 इंटू 6.30, ये मिला आपको 6,80,400. सो ये आएगा आपका 6,80,400. 6,80,400 प्लस 1 लाख. तो आपको मिलेगा पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही हाई है इसका, राइट? क्योंकि 3-4 साल में ही पैसा वसूल हो रहा है और बाकी सब उनका प्रॉफिट में ही जाएगा. इक्वल टू 7,80,400. ये आया आपका पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इन रुपीज. ओके, ये हो गया आपका. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट पे बैक पीरियड. कैलकुलेट पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, दोनों कैलकुलेट करना है. पे बैक पीरियड तो आपके लिए इजी है कैलकुलेट करना, बट यहाँ पे क्या दिया है देखो, कॉस्ट दिया है एंड एनुअल प्रॉफिट भी दिया है. तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, बोथ दिया है. तो आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड, करेक्ट, वी हैव टू ऐड डेप्रिसिएशन, देन यू विल गेट कैश इनफ्लो. और कितने साल का दिया है? 5 साल का, राइट? सो मैं पर्टिकुलर्स के लिए एक कॉलम बनाती हूँ, एक ही फॉर्मेट फॉलो करो.
हमने क्या किया था, पर्टिकुलर्स के लिए 1 और 5 साल के लिए 5, 3 4 5 6। ओके, तो ऐसे कॉलम पहले ड्रॉ कर लेंगे। पहला ये आया आपका पर्टिकुलर्स के लिए, पर्टिकुलर्स ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। ओके, कॉस्ट यानी ये आउटफ्लो हो गया आपका। अभी एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो पर्टिकुलर्स में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। तो मेरे साथ ही आप लोग कर रहे हो तो इजी जाएगा, फॉर्मेट पे स्टिक रहना है हमेशा। सबसे पहले हम लोग को क्या दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन। तो फॉर्मेट बना के लेते हैं हम लोग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड depreciation. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ऐड हम लोग इसमें करते हैं, ऐड डेप्रिसिएशन, फिर आपको जो मिलेगा उसे बोलते हैं कैश, ऐड करके जो मिलेगा उसे बोलते हैं कैश इनफ्लो। ओके, अभी ये कैलकुलेशन हम लोग हमेशा की तरह कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले ईयर 1 कितना है, 60,000, उसमें डेप्रीसिएशन, अभी डेप्रीसिएशन आपको दिया नहीं है तो वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, राइट। तो आपके चार्ट के नीचे आएगा डेप्रीसिएशन इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइड माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू होल डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। ओके, अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले आप चार्ट के नीचे कैलकुलेट करोगे तो भी चलेगा। ओरिजिनल कॉस्ट कितना दिया है आपको, 10,40,000, 10,40,000 minus estimated scrap value, correct, 40,000 whole divided by life of asset is 5 years. So let us calculate it. 10,40,000 minus 40,000 आएगा आपका 10 lakhs। इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइडेड बाय 5 years, so your answer will be 2 lakhs। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा आपका, 2 lakhs per year। डेप्रिसिएशन इक्वल टू रुपीज 2 lakhs पर ईयर, करेक्ट। अभी 2 lakhs पर ईयर यानी यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा, तो ये आएगा आपका डेप्रिसिएशन 2 lakhs, करेक्ट। सो टोटल कितना आएगा, 2,60,000। अभी 2 लाख डेप्रिसिएशन कॉमन रहेगा हर जगह पे। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट था 1 लाख, उसमें ऐड करेंगे 2 lakhs, तो बचेगा आपको कितना मिलेगा, 3 lakhs, करेक्ट। अभी थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना है, 1,40,000, उसमें ऐड करेंगे 2 lakhs, तो कितना मिलेगा हमें, 3,40,000। अगर आपको बहुत फास्ट लग रहा है तो बाद में करो, पहले ध्यान रखो यहाँ पे, राइट इट आफ्टरवर्ड्स। देन फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है 1,80,000 प्लस 2 lakhs, सो आएगा आपका 3,80,000।
देन फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट कितना है 2,20,000 प्लस 2 lakhs plus 2 lakhs, so you will get 4,20,000. ओके, ये आपको इनफ्लो मिल गया. अभी नॉर्मली जैसे हम लोग सम करते हैं वैसे करते जाना है. अगेन 3 कॉलम्स रिक्वायर्ड है, राइट. पहला कॉलम ईयर का आएगा आपका, दूसरा कैश इनफ्लो एंड तीसरा क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो. ओके, अभी ईयर हमारे पास 5 साल है, 1 2 3 4 5. कैश इनफ्लो ऊपर से हमें कॉपी करके लिखना है. कितना है देखो, ईयर 1 का 2,60,000, ईयर 2 का 3 lakhs, ईयर 3 3,40,000, देन 3,80,000, देन 4,20,000. ओके, ये मिला आपको. देन अभी क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालना है. क्यूमुलेटिव के लिए हम वी रिक्वायर्ड कैलकुलेटर. फर्स्ट तो 2,60,000 सेम ही रहेगा, करेक्ट. अभी 2,60,000 हमारे पास सेम है. 2,60,000 प्लस 3 lakhs, it will become 5,60,000. तो यहाँ पे आया 5,60,000, करेक्ट. देन उसके बाद 5,60,000 प्लस 3,40,000, we will get 9 lakhs. करेक्ट. उसके बाद 9 lakh प्लस 3,80,000, how much you get? 12,80,000. 12,80,000 plus 4,20,000, so you will get 17 lakhs. ओके, अभी इनिशियल अमाउंट कितना है अपने पास? टोटल चेक कर लो एक बार, बराबर है ना? एक बार कैलकुलेशन कर लो. ओके, 17 lakhs आया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी आर गेटिंग द अमाउंट. ये हमें अमाउंट मिला है 17 lakhs. अभी हाउ मच वी रिक्वायर्ड? इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,40,000. सो 10,40,000 कहाँ पे हमारा लोएस्ट इधर आएगा, क्योंकि इधर अमाउंट बढ़ रहा है, तो इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ. और नेक्स्ट अमाउंट हमें लेना है इसमें से, इसको भी हाईलाइट कर लेती हूँ. अभी पे बैक पीरियड अर्लियर सम में हमने किया है, देखो पे बैक पीरियड इक्वल टू, अभी कोई कितने साल पूरे लगे हमें? 1 2 3 3 years प्लस अभी ये 9 लाख हो गया, और मुझे कितना चाहिए? 10,40,000. तो मुझे और चाहिए 1,40,000, और ये 1,40,000 किस में से निकालूंगी मैं? 3,80,000 में से. तो अभी आंसर कितना आया? 3 years प्लस कैलसी पे करते हैं 1,40,000 divided by 3,80,000. So it will become 0.3. It will become 0.368. 0.368. ओके, अभी यहाँ पे नीचे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. 0.368 आया. आप लोग भी कैलकुलेट कर रहे हो मेरे साथ, राइट? तो अभी नीचे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं. 12 months, sorry, 1 year इक्वल टू
1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। तो अभी कितना ईयर है? 0.368 इक्वल टू हाउ मच? So by the rule of cross multiplication, 12 into 0.368. So it will be 12 into 0.368. It will become 4.41, यानी approximately 4 months. 4 months. So your answer will be 3 years 4 months. So आपका आंसर क्या आएगा? 3 years 4 months. Okay. और you may write 3 मंथ में कन्वर्ट करने के लिए बोला है तो कर सकते हो, या पॉइंट में भी लिख के बताओ पहले 3, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है ना हमें। 3.368 years, that is 3 years 4 month. ओके, अभी नेक्स्ट क्या बोला है आपको कैलकुलेट करने के लिए? पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इक्वल टू व्हाट वी हैव टू डू? पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला हमें कॉपी करना है, राइट? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी? देखो हमने यहाँ पे किया था पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला, वही हमें नीचे लेना है। पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इक्वल टू एनुअल कैश इनफ्लो। अभी एनुअल कैश इनफ्लो कितना आया हमारा? दिया है क्या? देखो पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी बोला है उन्होंने, पे बैक पीरियड ही बोला है, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए बोला ही नहीं है सब में। और ये एनुअल कैश इनफ्लो नहीं दिया, हर एक साल का कैश इनफ्लो अलग अलग है। तो दूसरा क्या पूछा है आपको? नॉट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, यू आर ARR। क्या पूछा है आपको? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। पहले यहाँ तक समझ में आया? इधर पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग इजीली क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास एनुअल कैश इनफ्लो एक साल का सेम नहीं है, फिर हमें उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज यानी क्या? सब कैश इनफ्लो का टोटल डिवाइडेड बाय 5 करके फिर एवरेज निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी ये सब में आपको ओनली पे बैक पीरियड एंड ARR पूछा है, तो हम लोग आज पे बैक पीरियड तक ही स्टॉप कर रहे हैं। ओके।